फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। जो भी इम्पोर्टेंट स्पेस से क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं जो कि फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे जिससे कि कुछ छूटे ना। तो आप पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज का देख लेते हैं, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन, टेक्सास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। इसके बारे में अगर डिटेल में देखें नासा के बारे में, तो देख लेते हैं नासा के बारे में डिटेल में। नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि नासा का फुल फॉर्म दिया हुआ है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप हिंदी से वाले हिंदी से याद रखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश से, क्योंकि ये 2 बार 3 बार एनटीपीसी एग्जाम में अभी तक में पूछा जा चुका है नासा का हेडक्वार्टर। तो नासा की स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। तो आप यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखेंगे। एक तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा का स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। 1958 को हमारे देश के डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। तो आप ये भी याद रखेंगे कि हमारे देश में जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। और डीआरडीओ की हेडक्वार्टर की बात करें तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, जी सतीश रेड्डी। तो डीआरडीओ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक के एग्जाम में। तो आप डीआरडीओ को भी याद रखेंगे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो हेडक्वार्टर हो जाएगा दिल्ली में। और इसके हेड कौन हो जाएंगे, तो जी सतीश रेड्डी हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन स्पेस से पूछा जाता है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोलंबिया, दूसरा हो जाएगा चैलेंजर, तीसरा अटलांटिस, फोर्थ हो जाएगा एडेवर एंडेवर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोलंबिया। जो भारतीय मूल की कल्पना चावला थी, जो कि आप जानते होंगे कि भारत से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, जो कि कौन से अंतरिक्ष यान से गई थी, कोलंबिया यान से। तो दोस्तों आप डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। यहाँ से ये पूछा गया है कि कौन से अंतरिक्ष यान से गई हैं। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में करा रहा हूँ, जिससे कि आपका कुछ छूटे ना। तो आप पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया। इसके बारे में डिटेल में देखें अगर, तो दोस्तों डिटेल से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस समय, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम टीसीएस करा रही है और टीसीएस का पैटर्न है कि वो अंदर से क्वेश्चन पूछती है। तो आप पूरा ध्यान रखेंगे। तो इसका देख लेते हैं। तो भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कोलंबिया अंतरिक्ष यान से 16 जनवरी 2003 को गई थी। तो इससे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष, तो अगर आप 16 जनवरी याद नहीं रख सकते हैं तो 2003 स्ट्रिक्टली याद रखिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को टैकल कर सकें। और एक कौन से अंतरिक्ष यान से गई थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोलंबिया अंतरिक्ष। और वापसी के समय 2003 1 फरवरी को दुर्घटना का, जिससे कल्पना चावला की मौत हो गई थी। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला मनुष्य कौन सा था। तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला मनुष्य की बात करें तो पहला ऑप्शन 1 हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा हो जाएगा यूरी गागरिन, तीसरा एडविन एडविन एल्ड्रिन, और फोर्थ हो जाएगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। यूरी गागरिन यूएसएसआर, मतलब जो अभी का रूस का वो है। और नील आर्मस्ट्रांग की बात करें तो ये चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, जो कि कहाँ के थे, अगर बात करें तो ये अमेरिका के थे। और वेलेंटीना टेरेस्कोवा जो कि अमेरिका की थी। और अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली महिला की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन सा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, यूरी गागरिन। तो आप इस क्वेश्चन से यूरी गागरिन याद रखेंगे, जो कि ये है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन को कि इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि डिटेल क्या है इसका। तो आप देख लीजिएगा, डिटेल इसका पढ़िएगा। यहाँ से देखते हैं 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले मानव थे, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उन्होंने बोस्टाक, ये दोस्तों आप यहाँ से स्ट्रिक्टली इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और अभी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी में, इसमें भी कई बार आया है। तो आप इसका या तो बोस्टाक 1 देगा ऑप्शन में, या तो बोस्टाक 3 देगा। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, जो भी ऑप्शन में आए उसको सही करके आएंगे। और इसको कब गए थे, तो 12 अप्रैल 1961 को गए थे, जिसकी याद में 12 अप्रैल के दिन मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाते हैं। तो अगर पूछे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है इस समय कि मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल को। इसके बारे में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि देखेंगे आप, दुनिया में
प्रथम दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी, तो मैं आपको आगे बताया था। तो देख सकते हैं स्वेतलाना श्रविस्काय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा। तो आप यहाँ से याद रखेंगे वेलेंटीना टेरेस्कोवा। इसके बाद इसके डिटेल में देखें तो डिटेल में 16 जून 1963 को सोवियत संघ, जो कि अब अभी का क्या है सोवियत संघ, जो कि अभी बात करें तो अभी पहले तो सोवियत संघ था, अभी इसको रूस में जो डिवाइड हो गया है सोवियत संघ। पहले एक यूनियन हुआ करता था रूस का, जो कि अब डिवाइड होकर रूस हो गया है। तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष उड़ान भरने वाली पहली महिला थी। जो बोस्टाक 6, जिसको आप याद रखेंगे बोस्टाक 6, इनके स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम था, तो बोस्टाक 6। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप स्ट्रिक्टली यहाँ से बोस्टाक 6 का नाम याद रखेंगे। तो पहली 16 जून 1963 को कहाँ से, सोवियत संघ रूस से, और कौन सा स्पेसक्राफ्ट था, बोस्टाक 6। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी, तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा। यहाँ से इतना आप याद रखेंगे। चलते हैं आगे की ओर। तो आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहली चीनी महिला कौन थी। तो सब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पूछा जा सकता है, चीनी महिला कभी नहीं पूछा गया होगा, लेकिन दोस्तों ये सच है कि ये भी पूछा गया था कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली चीनी महिला कौन सी थी। तो दोस्तों जो ये TCS है, तो आप स्ट्रिक्ट मतलब जितना भी कराया जा रहा है इस वीडियो में जो डिटेल में है, तो आप इसको पूरा करके जाएंगे, आपका स्पेस से कोई भी क्वेश्चन नहीं बाहर नहीं जाएगा। जो कि स्पेस से 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखेंगे हम पूरा कराएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियू यांग। तो चीनी महिला कौन सी थी, लियू यांग। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि चीनी महिला कौन सी थी। इसके बारे में डिटेल में देखें तो 16 जून 2012 को 33 वर्षीय लियू यांग अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने सेंजू, तो आप यहाँ से सिर्फ इतना याद रखेंगे कि चीनी महिला कौन सी थी, लियू यांग, और कौन से स्पेसक्राफ्ट से यात्रा की थी उन्होंने, तो सेंजू 9। तो यहाँ से दो दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कौन से स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा सेंजू 9। और ये सन से तो क्वेश्चन शायद न बने अब, और ये याद रखेंगे कि कौन सी महिला थी, तो लियू यांग। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अभी तक कितने अंतरिक्ष यात्री चांद की सैर में गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। तो यहाँ से भी आप याद रखेंगे कि 12 अंतरिक्ष यात्री चांद की सैर पर गए हैं। तो इसका भी डिटेल देख लेते हैं, जो कि इसका डिटेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि कौन कौन से थे। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, एक बार शायद पूछ ले, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बाह्य अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला बंदर कौन सा था। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मंकी कौन सा था। तो ऑप्शन है अल्बर्ट 1, रॉबर्ट 1, जॉनी 1, टोनी 1। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट 2। तो ये तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट 2। तो आप इससे याद रखेंगे कि बाह्य अंतरिक्ष में जाने वाला पहला बंदर कौन सा था, तो अल्बर्ट 2 था। इसका अगर डिटेल में देखें, ये देख लीजिए दोस्तों, अल्बर्ट 2 नामक बंदर बाह्य अंतरिक्ष में भेजा गया पहला बंदर था। यह रिसस मंकी था, जो कि USA द्वारा भेजा गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से, तो जो कि पहला मंकी कौन सा था, तो पहला मंकी कौन सा था, अल्बर्ट 2 था, और ये कौन भेजा था, तो USA के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, यहाँ से आप इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर धरती पर वापस लौटा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो कि फिलहाल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉट केली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉट केली। तो आप याद रखेंगे कि जो 340 दिन बिताकर लौटा था वो स्कॉट केली था। इसके बारे में अगर डिटेल में देखें तो आप यहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं। इसका अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों का रहने का जगह होता है ऊपर, वहाँ पर बिताया था। और 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने नासा से अवकाश ले लिया था। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा दिन तक कहाँ स्पेस स्टेशन में कौन बिताया, तो स्कॉट केली। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1969 मतलब महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल बाद निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान चालक दल में शामिल था। तो जो अपोलो होता है दोस्तों, अपोलो अमेरिका का अंतरिक्ष यान है। तो आप अगर बोस्टाक लिखा हुआ आता है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रूस का है, और अगर अपोलो लिखा हुआ आता है तो ये हो जाएगा अमेरिका का। तो आप यहाँ से आप यहाँ से अगर निकाले आंसर, तो यूरी गागरिन तो कहाँ के थे, यूरी गागरिन, ये इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, नील आर्मस्ट्रांग और यूरी गागरिन। तो जो यूरी गागरिन थे वो तो रूस के थे, तो अपोलो के तो हो नहीं सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। इसका दोस्तों डिटेल हम सबसे पीछे देखेंगे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1969 में कौन सा, ये वही क्वेश्चन आ गया। तो आगे देखते हैं। ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो देखते हैं $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो जो $20 मिलियन घूमने गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनिस टीटो। जो डेनिस टीटो जो कि अमेरिकी था, जो कि एक तरह से कहना चाहिए कमर्शियल टाइप से, मतलब वो अंतरिक्ष घूमने गया था
पहला व्यक्ति था जो कि 8 दिन गुजार के आया था $20 मिलियन खर्च करके। इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन सा व्यक्ति था, तो डेनिस टीटो। इसके बारे में डिटेल में देखें तो क्या हो जाएगा, अमेरिकी व्यापारी डेनिस टीटो विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने अप्रैल 2001 में $20 मिलियन खर्च करके 8 दिन गुजारे थे। तो यहाँ से आप सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि इसका नाम याद रख लेंगे कि कौन था, तो डेनिस टीटो। और यह एक ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ का था, अमेरिका का था, कितने दिन बिताए, तो 8 दिन बिताए। बस इतना, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद आगे देखें, आगे है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। अब जो कि इंटरनेशनल स्पेस से अगर बात करें तो इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद आप इंडियन स्पेस से पूरा नहीं, लेकिन एक दिन मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इंडियन स्पेस से। तो आज इंडियन स्पेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंडियन स्पेस का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर सतीश धवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। और इनके ऑप्शन के बारे में बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11th नंबर के राष्ट्रपति थे और इन्होंने अग्नि नामक मिसाइल का इनोग्रेशन किया था और इसे मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ये कस्तूरी रंगन की बात करें कि जो भारत में नई अभी एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति आई है, जो कि किसके मतलब इसके हेड मतलब थे, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, इसरो के हैं, तो ये के कस्तूरी रंगन। और सतीश धवन, जो सतीश धवन जानते हैं कि 2003 में शायद ये मतलब एक तरह से इंदिरा गांधी के टाइम पे, ये 78 के टाइम में ये इसरो के हेड थे, जो कि इसरो में इनका बहुत योगदान होने के कारण जो कोटा का स्पेस सतीश धवन स्पेस स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो आगे देखते हैं, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में देखें तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और एक बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि विक्रम साराभाई का पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम हो जाएगा विक्रम अम्बलाल साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम अम्बलाल साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 11 नवंबर, ये आप यहाँ से सन भी याद रखेंगे क्योंकि सन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 11 नवंबर 1947 में कैम्ब्रिज से लौटकर अहमदाबाद आए थे। कहाँ से, मतलब ये कैम्ब्रिज में पढ़ाई किए थे, कैम्ब्रिज से लौटकर अहमदाबाद भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल लेबोरेटरी की स्थापना की। इस प्रयोगशाला उन्होंने 1966 से 71 तक सेवाएं प्रदान की और परमाणु आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रहे। तो अगर पूछे फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। इसके बाद चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन थी, पहले भारतीय कौन थे। तो कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स। आप इसमें कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये पूछा है पहले अंतरिक्ष यात्री। अगर पहले की बात करेगा, पहली महिला की बात करेगा, तब तो हो जाएगा कल्पना चावला, लेकिन पहले अंतरिक्ष यात्री की बात करेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। इसके बारे में अगर डिटेल में बात करें तो देखते हैं डिटेल में। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका मिशन 2 अप्रैल, ये आप यहाँ से ये भी क्वेश्चन स्ट्रिक्टली याद रखेंगे यहाँ से, कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ये कब गए थे। तो 2 अप्रैल 1984 को गए थे अंतरिक्ष। और इनके स्पेस क्राफ्ट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप याद रखेंगे, सोयूज T11। कौन सा स्पेस क्राफ्ट से गया था राकेश शर्मा, सोयूज T11 से। और 2 अप्रैल 1984 को गए थे, तथा उनका उनका स्पेस क्राफ्ट का नाम था सोयूज T11। तो आप यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखेंगे। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राकेश शर्मा जिस, देखो दोस्तों वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आप देख सकते हैं कि राकेश शर्मा जिस अंतरिक्ष यान से यात्रा की थी उनका क्या नाम था। तो अभी 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 हम देखे थे सोयूज T11। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि सोयूज T11 से राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा की थी। इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था। तो भारत का पहला चंद्र मिशन जो था वो कौन सा था, चंद्रयान 1। और अभी जो कि पिछले साल चंद्रयान 2 गया था, जिसमें कि लैंडर और रोवर था। तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। जो कि चंद्रयान 2 तो अपनी कक्षा में स्थापित हो गया था, लेकिन लैंडर और रोवर जो कि आप जानते हैं कि गिर गया था, कोई डिस्टर्ब आ गया था, उसका कम्युनिकेशन टूट गया था, इसलिए अभी तक पता नहीं चला है कि प्रज्ञान और विक्रम कहाँ गए। तो इसके बारे में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति। दोस्तों ये स्पेस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अभी हाल के एग्जाम में। तो आप ये भी देख लेंगे कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति और कब दिया गया, ये कई बार पूछा जाता है रेलवे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं डिटेल में कि कब दिया गया था। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि इससे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं कि कब दिया गया था, एक, दूसरा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन से, और इनकी कृति पूछ ली जाती है, जिसकी कृति हो जाएगी गीतांजलि। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। और कब दिया गया था, तो 1913 में दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ से आप 3 क्वेश्चन याद रखेंगे। इसके बाद चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अभी CGL में भी पूछा गया था, और रेलवे का तो एक फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद ही रखेंगे। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। तो परमाणु परीक्षण का कोड आप याद रखेंगे तो ऑपरेशन डेजर्ट, ऑपरेशन शक्ति का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में डिटेल में देखें अगर। तो ऑपरेशन शक्ति
ये देख सकते हैं भारत पाकिस्तान की लड़ाई के 3 वर्ष बाद 18 मई 1974 को ये आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं इसका PDF वीडियो के लिंक में सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोखरण का परीक्षण कब किया गया था। और एक तो स्माइलिंग बुद्धा जो फर्स्ट था वो आएगा आगे, तो उसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि पोखरण का परीक्षण कब हुआ था, जो कि हम पिछली क्वेश्चन में आपको डिटेल में दिखाए थे। देखिए दोस्तों 1974, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया था, जो कि यहाँ से सेम क्वेश्चन आ गया। तो यहीं से घुमा घुमा के कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974। उसके बाद अगर चलें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था। तो भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 था, आप जानते ही होंगे। अभी क्वेश्चन में देखें, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई थे, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो कि एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था फर्स्ट में कि अपोलो 11 का चालक दल में कौन शामिल था, तो इसका हो जाएगा जो कि इसका आंसर था नील आर्मस्ट्रांग। तो आप देख लीजिए कि अंतरिक्ष यात्रा 16 जुलाई 1969 में, जो गांधी जी के जन्म से 100 साल बाद केप कैनेडी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस स्पेस स्टेशन से, केप कैनेडी से रवाना किया गया इस मिशन के नील आर्मस्ट्रांग। कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कोनिन्स, लूनार मॉड्यूल पायलट एडविन ब्रूज और एडविन। तो आप यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि अपोलो 9 से कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग, जो कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।